वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दीपावली से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 3% बढ़ा राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और कर्मचारियों को नगद भुगतान आगामी 1 नवंबर की सैलरी में मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय से लगभग 1230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। सातवें वेतनमान के तहत अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से बढ़े हुए डीए का और महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। जयपुर में संसद खेल महोत्सव 15 अक्टूबर से, चुनावी जमीन मजबूत करने की तैयारी। राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में भाजपा सांसद खेल महोत्सव के जरिए चुनाव का जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में जयपुर शहर की ओर से 15 अक्टूबर से खेल महोत्सव का आयोजन होगा। जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस आयोजन की जानकारी दी। सांसद शर्मा ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव देश भर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, खेल और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करता है। महोत्सव में विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को पारंपरिक और आधुनिक खेलों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। अच्छी खबर, प्रदेश में मिलेगी सस्ती बिजली। राजस्थान में घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली मिल सकेगी। बिजली कंपनियों ने 25 साल में पहली बार बिजली शुल्क में कमी की है। बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 अप्रैल 2025 को नियामक आयोग के समक्ष अपनी टैरिफ याचिकाएं प्रस्तुत की, जिस पर नियामक आयोग ने शुक्रवार को निर्णय किया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि लागत और खर्च के बढ़ते दबाव के बावजूद डिस्कॉम्स में प्रदेश के सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का सरलीकरण करने की कोशिश की है। राजस्थान में अब परीक्षा केंद्र को ढूंढना होगा आसान, कर्मचारी चयन बोर्ड ला रहा नई व्यवस्था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र ढूंढने में परेशानी न हो, इसके लिए एक नई योजना बना रहा है। इसके तहत बोर्ड ने एक पहल की है, जिसके अंतर्गत बोर्ड सभी परीक्षा केंद्रों का सर्वे कर रहा है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की डिटेल जानकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र ढूंढने में परेशानी न हो। साथ ही कई बार एक जैसे नाम वाले परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों को भ्रम में होने के चलते परेशानी होती है। इस कारण अभ्यर्थी कई बार लेट हो जाते हैं और परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। अशोक गहलोत बोले, अंग्रेजों का साथ देने वालों ने आज ले रखा देश चलाने का ठेका। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने वाले और उनके लिए मुखबिरी करने वाले लोगों के पास आज देश चलाने का ठेका है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग जेल गए। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सामोद में कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण शिविर में संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का भी आह्वान किया। जोधपुर में संगीत, शिल्प और कला के उत्सव, पहली बार राजस्थानी के साथ होगा अंग्रेजी गीतों का फ्यूजन। सूर्यनगरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ सालाना होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का 19वां संस्करण शुरू हो चुका है। इसके अलावा युवा कलाकारों को मौका देने के लिए जोधपुर आर्ट वीक में भीड़ उमड़ रही है। इसी सप्ताह जिला प्रशासन भी 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव का आयोजन करेगा। कुल मिलाकर अक्टूबर का पहला सप्ताह पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए काफी खुशनुमा रहने वाला है। सोगरिया दानापुर स्पेशल ट्रेन को किया नियमित, अब पूरे साल चलेगी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में। रेलवे दीपावली और त्योहारों के समय पर विशेष ट्रेन चलाता है। इसी दौरान कोटा के सोगरिया स्टेशन से बिहार के पटना और दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है। अब रेलवे ने इस ट्रेन को साप्ताहिक ट्रेन के रूप में नियमित कर दिया है। अब यह विशेष ट्रेन की जगह कोटा से सोगरिया से दानापुर के बीच साप्ताहिक ट्रेन के रूप में चलेगी। ऐसे में कोटा से बिहार जाने और आने वाले कोचिंग छात्रों को भी राहत मिलेगी। खांसी की दवा को सरकार ने दी क्लीन चिट, लैब रिपोर्ट में एकदम सुरक्षित।
प्रदेश में बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया था। डेक्स्ट्रोमेथ्सोफोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में कफ सिरप के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने केसन फार्मा के साथ दूसरी फार्मा कंपनियों के भी डेक्स्ट्रोमेथ्सोफोन के सॉल्ट पर रोक लगा दी थी। अब यह सॉल्ट से जुड़ी दवा को सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि पूरा मामला सामने आने के बाद दवा के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए थे और उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि दवा एकदम सुरक्षित है। हालांकि चिकित्सकों ने यह भी कहा कि डेक्स्ट्रोमेथ्सोफोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। जेडीए का सीमा क्षेत्र बढ़ा, 693 नए राजस्व गांव जोड़े, अधिसूचना जारी। जेडीए की सीमा क्षेत्र अब 3000 से बढ़कर करीब 7000 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 3 सूचियां हैं। इनमें अलग अलग कुल 693 गाँव को शामिल किया गया है। अब तक जेडीए सीमा क्षेत्र में 725 राजस्व गाँव थे। अब नए राजस्व ग्रामों से जुड़ने से जेडीए रीजन में संख्या 1418 हो गई है। पिछले 1 वर्ष से जेडीए इसकी कवायद कर रहा था। विस्तार के साथ साथ कैडर स्ट्रेंथ पर भी जेडीए का फोकस है। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, भारी बारिश का अलर्ट जारी। जयपुर सहित प्रदेश के मौसम में आगामी दिनों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार रहेंगे। इससे पहले शुक्रवार को जयपुर में बादलों की आवाजाही रहने के साथ उमस ज्यादा रही। आज जिलों में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा नजर आया। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 4 से लेकर 6 अक्टूबर तक जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती, बनेगी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रियल मनी गेमिंग पर बैन। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित बनाने के लिए नई संस्था ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने की तैयारी तेज कर दी है। यह अथॉरिटी ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी, जबकि रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से रोक लगाएगी। किसी भी रियल मनी गेम को तुरंत बंद करने का आदेश दिया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर 3 साल तक जेल, 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही अधिकारियों को डिजिटल और भौतिक जगह पर जांच और गिरफ्तारी के अधिकार मिलेंगे। राजस्थान में बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी खांसी की दवा, एडवाइजरी जारी। राजस्थान में कफ सिरप अब चिकित्सीय परामर्श से ही मिलेगी। प्रदेश में डेक्स्ट्रोमेथ्सोफोन HBr सिरप के लेने से गंभीर रूप से तबियत खराब होने तथा भरतपुर और सीकर में 2 बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। सीकर व भरतपुर में बच्चों की मृत्यु को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि दोनों ही बच्चों को खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथ्सोफोन नहीं लिखी गई थी। विभाग ने सीकर जिले में हाथीदेव PHC में बच्चों के लिए खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखे जाने पर एक चिकित्सक और फार्मासिस्ट को निलंबित करने की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी है। इसके साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही के साथ ही प्रिस्क्रिप्शन लिखने में प्रोटोकॉल का पालन करने तथा रोगियों को प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा उपलब्ध कराने तथा रोगियों द्वारा बिना चिकित्सीय परामर्श की दवा नहीं लेने के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। पर्यावरण संबंधित अपराधों में राजस्थान देश में टॉप 4 राज्य में शामिल। राजस्थान में पर्यावरण की स्थिति चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने वर्ष 2025 में पर्यावरण से जुड़े अपराधों के मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में स्थान बनाया है। राज्य में कुल 7,794 पर्यावरण अपराध दर्ज किए गए, जो तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर है। सबसे ज्यादा मामले ध्वनि प्रदूषण को लेकर हैं। ध्वनि प्रदूषण संबंधित अपराधों में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। हालांकि संख्या में पिछले साल की तुलना में थोड़ी गिरावट है। फिर भी राजस्थान का अपराध दर 9.6 है, जो तमिलनाडु और केरल के बाद तीसरे स्थान पर आता है। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चेतावनी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी दशहरे के दिन राजस्थान के अनूपगढ़ में सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान खुद सोच ले कि उसे दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं। सेना प्रमुख ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह संयम नहीं बरतेंगे। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत को मिला ISSA पुरस्कार 2025। भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ने भारत को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है। मलेशिया में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह सम्मान ग्रहण किया। भारत यह पुरस्कार पाने वाला दुनिया का 5वां देश बना है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने वाले अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो चुका है, जो देश के लिए गर्व का विषय है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।